मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत बौद्ध दर्शन के आर्य सत्य की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। बौद्ध दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसमें बौद्ध दर्शन के आर्य सत्य की अवधारणा स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में, स्नातक अनुपूरक प्रथम वर्ष में, स्नातक सामान्य प्रथम वर्ष में, स्नातक द्वितीय सत्र में भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत आर्य सत्य को पढ़ना है और इससे प्रश्न आते हैं। इसी तरह स्नातकोत्तर प्रथम सत्रांश में भी भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत आर्य सत्य की अवधारणा पर विचार करना है और इससे प्रश्न भी आते हैं। इसलिए यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध दर्शन भारत का 1500 वर्षों तक लगभग 1500 वर्षों तक सबसे लोकप्रिय और एशिया के बड़े भाग में फैला एक अत्यंत प्रभावशाली धर्म रहा है। स्वाभाविक रूप से इसे दर्शन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वैश्विक योगदान किया है। भारत में यह अक्रियावादी, नियतिवादी, अकृतवादी, उच्छेदवादी, संशयवादी और सापेक्षवादी जैन दर्शन का प्रवर्ती रहा है। उस समय लगभग 62 संप्रदाय ऐसे रहे हैं जिनकी आलोचना बौद्ध दर्शन ने की है, जिनकी समीक्षा की है और उन्हें ग्राम्य या अनार्य दर्शन कहा है। इसी में जैन दर्शन भी है। वह वेदांत दर्शन का पूर्ववर्ती इस अर्थ में है कि वेदांत दर्शन ने इसके विधि को अपनाया है। जैसा कि होता है, विचार प्रक्रिया एक द्वंद्वात्मक रूप से चलती है। बौद्ध दर्शन भी अपने पूर्ववर्ती दर्शनों की समीक्षा कर दोनों अंतों का त्याग कर मध्य मार्ग की स्थापना की, क्योंकि ये दोनों ही अंत श्रेष्ठ उत्तम नहीं थे, आर्य नहीं थे। यह सही है कि अक्रियावादी, नियतिवादी, उच्छेदवादी, संशयवादी जहाँ आत्यंतिक भोग विलास को बढ़ावा दे रहे थे, जो अंततः दुखकारक, अशोभनीय और अनुचित था, यह सभ्य समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं था। इसी तरह चतुर्याम शंबरवाद, जैन दर्शन भी अत्यंत कृच्छ कठिन तप की व्यवस्था करता था, जो सभ्य समाज के लिए कठिन, अतार्किक और हास्यास्पद लगता था। अर्थात यह भी सभ्य समाज को अस्वीकार्य था, अर्थात यह अनार्य ही था। ऐसे में उस समय के सभ्य समाज आर्य को एक ऐसे दर्शन व्यवस्था की आवश्यकता थी जो व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी हो। ऐसी ही परिस्थिति में महात्मा बुद्ध एक नवीन मध्यम मार्गीय विचार लेकर सामने आए। इसे उन्होंने आर्य सत्य कहा। बाद में बौद्ध धर्म के रूप में लोकप्रिय हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के राजकुमार थे। इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जब उनकी माता माया देवी मायके जा रही थी।
उनकी माता जन्म के तुरंत बाद ही परलोक सिधार गई थी और उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन किया था। नाम सिद्धार्थ रखा गया था और राजकुमारों की तरह ही उनका शिक्षण प्रशिक्षण होने लगा था। परंतु बचपन से ही चिंतन के प्रति रुझान देखकर उनके पिता सुधोधन ने उन्हें बाहरी वातावरण से दूर रखने का प्रयास किया और उनकी शादी यशोधरा से कर दी। राहुल नामक एक पुत्र भी हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच उपवन भ्रमण के क्रम में एक रोगी दिखाई दिया जो अत्यंत दुखी था। इसी तरह एक दिन एक वृद्ध दिखाई दिया। तीसरे दिन एक मृत शव दिखाई दिया जिसके पीछे उसके परिजन रोते और बिलखते जा रहे थे। चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो चिवर धारण किए हुए था और प्रसन्न मुद्रा में था। उसकी प्रसन्नता ने बुद्ध को प्रभावित कर लिया और एक रात वे अचानक घर छोड़कर चले गए। बौद्ध के इस घर छोड़ने को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह महाभिनिष्क्रमण है क्योंकि यह ऐसा निष्क्रमण था जो दूर तक ले गया, उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धियां कराई। महाभिनिष्क्रमण के बाद, घर से निकलने के बाद बुद्ध अपने लक्ष्य की खोज में लग गए। उन्हें दुख के निर्मूलन का उपाय खोजना था। इस उपाय को आर्य परेषणा कहा जाता है। अर्थात बुद्ध जब सत्य की तलाश में घूमने लगे, जब आर्य सत्य की तलाश में अपना गवेषणा शुरू किया तो इस गवेषणा को आर्य परेषणा कहा जाता है। वैसे शाश्वत तत्व की खोज आरंभ हुई जो मानव जीवन को दुख रहित बना सकता था, श्रेष्ठ बना सकता था, आर्य बना सकता था। इसी क्रम में उन्होंने अलार कलाम से भेंट की। उन्होंने योग की शिक्षा दी, ध्यान की शिक्षा दी। 7 स्तरों तक का ध्यान उन्होंने सिखाया। 8वें स्तर के लिए उन्होंने उद्दक रामपुत्र के पास भेजा और प्रशिक्षण लेने को कहा। वहाँ उन्होंने आकिंचन्यायतन योग की शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने उसको भी पूरा किया, परंतु कोई समाधान मिलता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। इसलिए वे अपने 5 प्रिय साथियों को छोड़कर गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक चिंतन और समाधि का अभ्यास करते रहे। अंततः एक रात्रि उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। इस संबोधि में उन्हें 4 सत्यों का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने इन सत्यों को आर्य सत्य माना। ज्ञान की विशेषता है कि वह स्वयं को प्रकाशित करता है और दूसरों को प्रकाशित करना चाहता है। संबोधि के बाद वे अपने ज्ञान और आनंद को बांटना चाहते थे, परंतु बोध गया के आसपास की जनता उनके उपदेशों को नहीं समझ पा रही थी। तब उन्हें लगा कि यह एक गंभीर विषय है। यह वैसे लोगों को समझ में आएगा जो लोग उसके खोज में लगे हुए हैं। इसी उद्देश्य से वे अलार कलाम और उद्दालक रामपुत्र की खोज में गए, परंतु वे दोनों स्वर्गवासी हो चुके थे। अंततः ऋषिपतन मृगादव, जो आजकल सारनाथ है, उस वन में पहुँचे। वे 5 मित्र वहीं मिल गए जिन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहा गया। इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया और
4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में संकलित है, जो सूत्र पिटक के दिग्घ निकाय और अभिधम पिटक में संकलित है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से जीवन के दुखों का शाश्वत समाधान खोजने का प्रयास किया है और उसे जीवन में प्रयोग कर मुक्त भी किया है। चिकित्सा शास्त्र में 4 स्तरों पर रोग का इलाज किया जाता है। रोग की पहचान की जाती है, उसके कारण की पहचान की जाती है, उसके ठीक होने की संभावना पर विचार किया जाता है और फिर रोग को दूर करने का उपाय बताया जाता है। चिकित्सक को विशक कहा गया है। वे एक रोग को कुछ समय के लिए रोग से मुक्ति दिलाते हैं, परंतु बुद्ध ने सभी दुखों से मुक्ति के लिए चतुर्भुज व्यवस्था की थी। 4 आर्य सत्य बताया था, इसलिए उन्हें महाभिषक कहा जाता है। आर्य सत्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये समस्त बौद्ध दर्शन का बीज रूप है। सारा बौद्ध दर्शन इन्हीं आर्य सत्यों के इर्द गिर्द घूमता है और विकसित होता है। बौद्ध दर्शन के जितने भी सिद्धांत और संप्रदाय विकसित हुए हैं, वे इन्हीं 4 आर्य सत्यों की व्याख्या के लिए हुए हैं। सबसे पहला आर्य सत्य है प्रथम आर्य सत्य। प्रथम आर्य सत्य दुख को स्वीकार करता है। यह दुख की स्वीकृति का आर्य सत्य है। रोग, बुढ़ापा या मृत्यु सभी दुख के ही अलग अलग प्रकार हैं। विश्व में हर व्यक्ति को कोई न कोई रोग है, हर व्यक्ति को कोई न कोई चिंता है, हर व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी है। जीवन में जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो कष्ट है, मिलकर भी छिन जाता है तो कष्ट है, या फिर एक चीज़ मिल जाने के बाद दूसरे को पाने की चिंता है। बहुत सारी चीज़ें मिल जाने पर कुछ के नहीं मिलने पर दुख है, मिल जाने पर भी बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाने का दुख है, प्रिय के बिछड़ जाने का दुख है और अप्रिय के संजोग का दुख है। जन्म के समय दुख, बुढ़ापे का दुख, मरण का दुख, सब मिलकर लगता है कि सब कुछ दुखमय है। बुद्ध ने कहा है, जातिपि दुखा, जरापि दुखा, मरणपि दुखम खम लोक परिदेव दौमनस्सु पाया सापि दुखा पिय ही संजोग दुखो पिय ही वियोग दुखो यम पिक्षम न लभते तमपि दुखम संगिख तेन पंचुपादन संधापि दुखा। दिग्घ निकाय का ये कथन है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना पीटना, पीड़ित होना, चिंता करना, परेशान होना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होना, ये सभी दुख है। संक्षेप में 5 ही उपादान स्कंध यथा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी जिनसे यह सत्व बना है, वह भी दुख है। बौद्ध दर्शन में दुख को 3 प्रकार का माना गया है। एक दुख दुखता, संस्कार दुखता और विपरिणाम दुखता। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उत्पत्ति और परिणाम दुखमय होता है। इस तरह के दुख को दुख दुखता कहते हैं। मन में अच्छे लगने वाले संस्कार अपने परिणाम में दुखकारक होते हैं और मन को अच्छे नहीं लगने वाले भी दुखप्रद हैं। अर्थात संस्कार दुखता 2 तरह का है। एक मनाप संस्कार दुखता और दूसरा अमनाप संस्कार दुखता। बुद्ध के अनुसार सभी संस्कार दुख हैं। सुखकारक संस्कार भी परिणाम में दुख है,
दुख कारक ही होते हैं। धम्मपद में भी कहा गया है, को नुहासो किम आनंदो निच पज्जलिते संति अंधकार उन्नद्धा प्रदीपम गवेशथ। अर्थात हास्य कहाँ है, आनंद कहाँ है, नित्य ज्वाला ही है, अंधकार से घिरे लोग दीपक क्यों नहीं तलाशते। अर्थात दुख से घिरे हुए सभी लोगों को अपने दुख के अंत का उपाय खोजना चाहिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार व्यक्ति केवल दुख भोगता ही नहीं है, बल्कि उसके प्रति अनभिज्ञ भी होने लगता है। ऐसे जनों को पृथक जन कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख को दुख समझते हैं, ऐसे जनों को आर्यजन कहा गया है। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश भाष्य में पृथक जनों को उस हथेली के समान माना है जिस पर ऊन का धागा रख देने पर कोई कष्ट नहीं होता है, और आर्यजन को उस आँख के समान माना है जिसमें ऊन पड़ जाए तो बेचैनी हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन ने आर्य सत्य पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। आज इस व्याख्यान में बौद्ध धर्म और दर्शन का एक सामान्य परिचय और प्रथम आर्य सत्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। प्रथम आर्य सत्य सामान्यतया परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसे कभी कभी ही परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन यह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आर्य सत्य के लिए पृष्ठभूमि है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रथम आर्य सत्य की व्याख्या जरूरी और उपयोगी है। धन्यवाद।